हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जेनेटिक्स से रिलेटेड एक न्यू टॉपिक, दैट इज़ द पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस की वीडियो को देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जेनेटिक डिसऑर्डर्स वाली जो वीडियो है वो देख कर आएँ, क्योंकि आपको उस वीडियो को रेफरेंस में लेते हुए ये टॉपिक जो है वो ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। सो पेडिग्री एनालिसिस जो है वो बहुत सारे एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट रहता है। इसके क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने के लिए आते हैं। दिस पर्टिकुलर वीडियो पार्ट 1 और 2 वट एवर इट इज़, इसमें हम जो है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को क्लियर करेंगे, उसको समझेंगे, और फिर नेक्स्ट में हम जो है क्वेश्चंस को, पेडिग्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे विद अवर एनालिसिस एंड ट्रिक्स की, कैसे हम क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात आती है इंट्रोडक्शन की, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। दैट इज पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है? इट इज़ कैरिड आउट टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रेट। एक पर्टिकुलर ट्रेट कैसा भी है, डिजीज्ड है, नॉन डिजीज्ड है, कि उसका इनहेरिटेंस पैटर्न कैसा है, नेक्स्ट जनरेशन में किसके पास गया, ओके उससे अगले में किसके पास गया, ये सारी चीज़ें। अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर स्टडिंग द ह्यूमन इनहेरिटेड डिजीज। देखो प्लांट्स में बेसिकली क्या होता है, प्लांट्स में हम क्या करवाते हैं, हमें कोई भी ट्रेट का जो है स्पेसिफिक इनहेरिटेंस देखना होता है, हम उनका आपस में क्रॉस करवा देते हैं और उसके एज ए रिजल्ट हमें उनका रिजल्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। लेकिन एथिकली ह्यूमंस के केस में ये चीज़ जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती। ह्यूमंस के केस में हम किसी भी नॉर्मल इंडिविजुअल की डिजीज्ड इंडिविजुअल के साथ शादी तो करवा नहीं सकते, नॉर्मल सी बात है। ओके, एंड रिस्की फैक्टर है ये। तो इस केस में हमें क्या होता है, हम जो है वो इनहेरिटेंस जो डिजीजेज हैं उनके लिए चार्ट्स जो है वो प्रिपेयर करते हैं, जिन्हें पेडिग्री चार्ट्स कहा जाता है। ह्यूमन इनहेरिटेड डिजीज का जो है स्टडी जो है वो उसके लिए एक बेटर टूल जो है माना जाता है। दीज डायग्राम्स मेक इट ईजियर टू विजुअलाइज द रिलेशनशिप विद इन द फैमिली। फैमिलीज़ के अंदर हम रिलेशनशिप को ईजिली विजुअलाइज कर सकेंगे, एंड पर्टिकुलरली लार्ज एक्सटेंडेड फैमिलीज़ के अंदर भी जो है वो हमारी हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। देन पेडिग्रीज आर ऑफन यूज टू डिटरमाइन द मोड ऑफ इनहेरिटेंस। कैसा मोड है, डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, ऑफ जेनेटिक डिसीज, या इट इज़ यूज। अब मेन बात आती है कि वाई डू पेडिग्री। अब पेडिग्री ही क्यों? क्योंकि क्या है, देर इज़ अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ जीन स्पेसिफिक डिजीज। होता है फैमिलीज में एक जीन स्पेसिफिक डिजीज की हिस्ट्री हो सकती है। दे शो सिम्टम्स, वो क्या करेंगे, वो जेनेटिक डिसऑर्डर के सिम्टम्स शो करेंगे। अब वो क्या है, वो इस बात के लिए कंसर्न हो जाएंगे उस फैमिली के इंडिविजुअल्स कि उनके जो ये जेनेटिक प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट जनरेशन के पास में, उनके जो चिल्ड्रन के पास में है वो तो ना चली जाए। ओके, सो अब क्या है, इंडिविजुअल्स जो होंगे उस फैमिली के, वो क्या चाहेंगे, वो चाहेंगे कि हमारी टेस्टिंग होनी चाहिए अबव कंडीशन से रिलेटेड, कि हमारे अंदर उस पर्टिकुलर जेनेटिक डिसऑर्डर के ट्रेट्स हैं कि नहीं है, नेक्स्ट जनरेशन में जाने के चांसेस हैं कि नहीं है। सो ये जो उनका कंसर्न होता है, इसलिए वो जो है वो पेडिग्री एनालिसिस जो है वो करवाते हैं। अब हमें बनवाने होते हैं पेडिग्री चार्ट्स। पेडिग्री चार्ट्स जो है उनमें बहुत सारे सिंबल्स यूज़ में लिए जाते हैं। कुछ सिंबल्स की बात यहाँ पर हमने करी है, जैसे ये जो सिंबल है वो मेल के लिए डिनोट होता है, ये जो है वो फीमेल के लिए डिनोट होता है। अगर इनके बीच में एक सिंगल लाइन है, दैट इज़ इनमें मेटिंग हुई है या इनकी शादी हुई है। ओके, नेक्स्ट अगर ये कम्प्लीटली शेडेड पार्ट है, कम्प्लीटली शेडेड पार्ट है, तो ये जो है डिजीज्ड मेल है, और अगर ये है तो डिजीज्ड फीमेल है। अगर ऐसा अगर सिग्नल हम साइन हमें दिखे तो ये डेथ की कंडीशन होती है। अगर ये हमें दिखे तो ये एक स्टेराइल मेल है, दैट इज़ जिसके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं होती, और ये एक स्टेराइल फीमेल है जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव एबिलिटी नहीं। अब ऐसा अगर हम डायग्राम शो कर रहे हैं तो ऊपर जो है वो मदर और फादर है, नीचे उनकी प्रोजेनीज दिखाई गई है। देन अगर हम किसी इंडिविजुअल के बीच में डबल लाइन जो है वो शो कर रहे हैं, दैट इज़ द मैरिड बिटवीन क्लोजली रिलेटेड ब्रदर एंड सिस्टर। कजिन ब्रदर एंड सिस्टर के बीच में जो है वो मैरिजेस जो है वो दिखाई गई है। अब जैसा कि हम इसे देख सकते हैं, फर्स्ट एनालिसिस जो हमारी होती है वो एक पेडिग्री चार्ट के थ्रू ही होती है। जैसा कि हम देखें, दो इंडिविजुअल्स थे ए एंड बी। ओके, ए एंड बी दो इंडिविजुअल्स थे, मेल एंड फीमेल। फर्स्ट जनरेशन इसे कहा गया, ये हमारी नेक्स्ट सेकंड जनरेशन आएगी, ये थर्ड जनरेशन है, और ये फोर्थ जनरेशन है रिस्पेक्टिवली। अब क्या हुआ, ए और बी के बच्चे हुए। ए एंड बी के एक जो थी वो गर्ल चाइल्ड हुई, दूसरा मेल हुआ, देन अगेन मेल, एंड ये अब इसमें क्या था, गर्ल जो थी वो कैसे निकली, वो डिजीज थी, गर्ल डिजीज थी, ये दो नॉर्मल केसेस थे। अब इन्होंने ए और बी ने क्या किया, एक चाइल्ड जो है उसे अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्टेड चाइल्ड कैसे थी, वो भी गर्ल ही थी। इनकी हमने नेमिंग कर दी ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली।
अब क्या हुआ? अब हुआ हम किसी भी जो है वो अब जैसे ये ग्रीन शो किया है मैंने, इसे जो है हम आउटसाइडर मानेंगे। आउटसाइडर कौन सी कंडीशन होती है? आउटसाइडर जिससे इनकी शादी हुई है, जो फैमिली का हिस्सा पहले नहीं थे। ओके, अब आउटसाइडर हम हमेशा क्या मानते हैं? आउटसाइडर हम हमेशा मानते हैं कि वो बहुत ही अच्छे ट्रेड्स के होंगे, कोई भी डिजीज कंडीशन उनमें नहीं होगी, क्योंकि हम जब भी शादी करते हैं हम क्या देखते हैं? हम हेल्दी कंडीशन देखते हैं, अच्छी सैलरी हो, ये सब चीज़ें देखते हैं नॉर्मली। तो अब इनकी शादी जो है, एक ही शादी जो है वो आउटसाइडर के साथ हुई। इनके भी 3 बच्चे हुए, जिसे थर्ड जनरेशन कहा गया, जिसके अंदर 2 फीमेल थी, 1 मेल था। मेल जो था वो कैसा था? मेल डिजीज़ था। ओके, एंड ए डैश, बी डैश, सी डैश इनकी कंडीशन, इनके नाम जो है वो रखे गए। लेटर ऑन अब बी जो है, बी की शादी हुई आउटसाइडर से, गर्ल जो थी वो आउटसाइडर थी। ओके, डिजीज़ नहीं होगी। अब इनके बच्चे हुए ए डैश, बी डैश जो कि एक गर्ल थी, और इनके जो है वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हुए। मोनोजाइगोटिक ट्विंस दैट इज 2 गर्ल्स हुई, और अगर 2 बॉयज होते तो भी मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते। ओके, तो सी डैश, सी डबल डैश एंड डी डबल डैश, दैट इज ए डैश, ए डबल डैश, ए बी डबल डैश। अब ए नॉर्मल है, ठीक है। बी जो है वो कैसी है? वो स्टेराइल फीमेल है, वो की रिप्रोडक्टिव उसकी एबिलिटी नहीं होगी। ओके, अब क्या हुआ? ए के बच्चों के और बी के बच्चों के बीच में शादी करवा दी गई, दैट इज सी डैश के और ए डबल डैश के बीच में शादी हो गई। अब ये कजिन्स है, तो अब क्या हुआ? इनकी जो फोर्थ जनरेशन आएगी वो कैसी आएगी? पी क्यू आर एस टी एंड यू। मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक मोनोजाइगोटिक ट्विंस अपन ने ऊपर का केस देखा है। डाइजाइगोटिक ट्विंस अब यहाँ देखने को मिलेंगे। इनका जो है फर्स्ट जो चाइल्ड था पी, दैट इज गर्ल, नॉर्मल थी। क्यू एक मेल चाइल्ड था, उसकी जो कंडीशन थी वो कैसी थी? वो स्टीराइल कंडीशन थी। देन आर, अगेन नॉर्मल गर्ल चाइल्ड। देन एस, नॉर्मल मेल चाइल्ड। टी और जो यू है वो कैसे थे? डाइजाइगोटिक ट्विंस थे, दैट इज एक पेयर थे किसके? मेल के और फीमेल चाइल्ड के। तो ये कैसी कंडीशन हो गई? डाइजाइगोटिक ट्विंस की कंडीशन हो गई। सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। चार्ट के थ्रू हमने रिप्रेजेंटेशन देख लिया कि कैसे जो है हम एक ओवरव्यू जो है वो देख सकते हैं, कौन से सिंबल जो होते हैं वो किस चीज़ को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है डेफिनेशन ऑफ द पेडिग्री एनालिसिस। So, pedigree is the diagrammatic representation of a family history that show the inheritance of a character। जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया है, पेडिग्री स्पेशली ह्यूमंस के लिए यूज़ में आती है, बिकॉज ह्यूमंस में हम क्या है? हम डिजायर्ड क्रॉस नहीं करवा सकते, दैट इज़ एथिकली रॉन्ग। अब एक टर्म आता है, बहुत बार हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हेल्प करेगा, प्रोबेंड। प्रोबेंड बेसिकली क्या होता है? मान लो आप अपनी फैमिली के लिए जेनेटिक डिसऑर्डर की टेस्टिंग करवाने जा रहे हो। आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं। जिस पर्सन की सबसे पहले जो डिसऑर्डर डिटेक्ट होगा, सपोज योर अंकल, आपके अंकल की जो है सबसे पहले डिसऑर्डर जो है वो डिटेक्ट हो गया, दैट पर्टिकुलर पर्सन, उसे प्रोबेंड कहा जाएगा। दैट इज, इट इज़ द फर्स्ट अफेक्टेड फैमिली मेंबर कमिंग टू अटेंशन ऑफ अ जेनेटिसिस्ट। अगर उनकी जो नज़रों में सबसे पहले डिटेक्शन में जो पर्सन आ रहा है, उसे प्रोबेंड कहा जाता है। अब हमारे आते हैं द मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस। मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस हमने जेनेटिक डिसऑर्डर वाले टॉपिक पढ़े हैं, उसके अंदर हम डिटेल में इनको डिस्कस करके आए हैं। आप उसकी वीडियो देख सकते हैं, वीडियो लिंक में आपको वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगेन हम बात कर लेते हैं, द फर्स्ट इज द ऑटोसोमल डोमिनेंट, देन ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव, एंड द वाई लिंक। सो दिस इज द पार्ट वन ऑफ द वीडियो, दैट इज नेक्स्ट पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट पार्ट में हम ऑटोसोमल डोमिनेंट के पेडिग्री चार्ट्स कैसे बनते हैं, क्या क्या उनमें स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, डिजीज कौन होगा, कैरियर कौन होगा अगर होगा तो, ओके, कंडीशन कौन कौन सी होगी, कि अफेक्टेड चिल्ड्रन कैसे बनेंगे, नॉन अफेक्टेड चिल्ड्रन कैसे बनेंगे, ये सारी चीज़ें जो है हम पार्ट टू के अंदर जो डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट टू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जो है वो मुझे मोटिवेशन देंगे और मैं और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए बना पाऊँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।